फजर हो जाएगी। डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक मसला लोगों की तरफ से बहुत आता है कि कुछ लोगों की कमर में बहुत दर्द रहता है और जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, और कुछ लोग फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं, कुछ मेडिसिन की तरफ जाते हैं, लेकिन वो लोग जो मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहते उनके लिए क्या है कि उनकी कमर का दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए कोई नुस्खा बताएं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में मेथी दाना होता है, ठीक है, मेथी दाना, मेथी के दाने होते हैं, घर के अंदर मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ अचार वगैरह में और सालनों में इस्तेमाल होते हैं। तो हमारी कोशिश तो ये होती है कि रेमेडी जो है बताई जाए वो किचन से बताई जाए, जो खाने के अज्जा हमारे पकाने में इस्तेमाल होते हैं वो बताया जाए कि आसानी से बंदा उसको इस्तेमाल कर लेता है। देसी घी ले लें हस्बे ज़रूरत, उसमें उनको भून लें, यानी कि एक 100 ग्राम ले लें, मेथी दाना 100 ग्राम ले लें, और देसी घी में जो देसी घी डालेंगे हस्बे ज़रूरत डालें, उसमें उसको अच्छी तरीके से पका लें, यानी भून लें। जब वो भून जाएंगे तो उसको आप पाउडर कर लें, और पाउडर करने के बाद उसको आप ½ टीस्पून सहरी में, ½ टीस्पून अफ्तार में, ठीक है, और दूध के साथ ले लें, और 3 से 4 दिन में दर्द जो है वो आराम में। मेथी दाना और देसी घी, हाँ, देसी घी में भूनना है उसको। मेथी दाने और देसी घी को आप भून लें, उसका पाउडर जो बन जाएगा उसका आधा टीस्पून दूध में मिला के आप सहरी और अफ्तार के बाद पिएं तो ये मसला हल हो जाएगा। मुफ्ती साहब ज़रा मुझे बताइएगा कि मुख्तसरन बताइएगा, क्योंकि ब्रेक किसी वक्त भी आता है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरी वालदा मेरे लिए ये दुआ करें कि या अल्लाह मेरे औलाद के गुनाहों को माफ़ फरमा, तो क्या मेरे गुनाह माँ बाप की दुआओं को ना रद्द नहीं फरमाता। और माँ का मुकाम तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बड़े बड़े औलिया के बारे में इस तरह गुज़रा है कि माँ, आपने नाम सुना होगा बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका ये हाल था। मैं मुख्तसर बता दूँ, बात ये था कि आपकी वालदा ने आपको ना जब नमाज़ पढ़ाने का कहा तो अम्मी जान ने कहा आपसे कि बेटा तुम नमाज़ पढ़ो, और जब तुम नमाज़ पढ़ोगे ना तो अल्लाह तुम्हें चीनी देगा। अच्छा, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह नाम था ना उनका, तो गंज शकर जो, क्योंकि आपको चीनी बहुत पसंद थी, तो आप नमाज पढ़ो आपको अल्लाह चीनी देगा। तो अब देखें माँ की दुआ क्या होती है। तो हुआ ये कि आप नमाज पढ़ते थे, आपकी माँ पहले से जाके प्याले में जनमाज के मुसल्ले के नीचे, जनमाज के नीचे वो प्याला चीनी के रख देती थी। तो होता क्या था, जब नमाज पढ़ने के बाद जो मुसल्ला चीनी मिला खूब खुश होते थे कि आज नमाज में चीनी मिली। एक लम्हा ऐसा आया कि माँ किसी काम से दूसरे शहर या दूसरे इलाके में मौजूद थी, नमाज का वक्त हो गया और पहुंचना मुश्किल। तो माँ ने दुआ की, ए अल्लाह। जब घर पहुंची तो अफसरदा थी कि दुआ तो कि पता नहीं आज बच्चा फिर नमाज से दूर ना हो जाए, अल्लाह के दीन से दूर ना हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत से दूर ना हो जाए। दरवाजे पे दस्तक दी, बच्चे ने बड़े खुशी से, बाबा फरीद ने दरवाज़ा खोला तो कहा बेटा नमाज पढ़ी थी? फरमाया हाँ। अच्छा। अम्मी जान नमाज भी पढ़ी है और अब और शौक से पढ़ूंगा। क्यों? फरमाया आज की चीनी बड़ी मीठी थी। सुभान अल्लाह, आज की चीनी बड़ी मीठी थी। तो बात समझने की है कि उस वक्त की माँ दुआ भी दे रही है और चीनी भी दे रही है। क्या आज की माँ चॉकलेट नहीं दे सकती अपने बच्चे को? क्या आज की माँ बच्चे को कोई ऐसी मीठी चीज जो उसे पसंद है तो वो माँ अल्लाह के दीन के लिए बच्चे को चीनी दे दे, तो आज की माँ भी अपने बच्चे को दीन पे लगाने के लिए जो उसको पसंद है वो दे सकती है, चाहे आइसक्रीम हो चॉकलेट हो। बात नहीं सी कि माँ है कि अगर हमारे माँ बाप हमारे लिए हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ मांगे तो हमारे गुनाह माफ हो। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि क्या हज करने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं? बिल्कुल, हदीस पाक में आता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज करने वाला और अल्लाह ताला के यहाँ से ऐसे जब वापस लौटता है ऐसा होता है माँ के बदन से भी पैदा हुआ। लेकिन बात वही आ गई कि अल्लाह मग़फ़िरत फरमाता है, अल्लाह माफ़ फरमाता है, लेकिन बंदे के कितने, हम कहते हैं ये हाजी है मगर पाजी है। क्यों कहते हैं? कि हज कर कर आया है फिर भी गुनाहों की तरफ। अच्छा, जल्दी बताइएगा क्योंकि ब्रेक का वक्त है, लेकिन मैं जानना मेरे लिए जरूरी है। आपने बताया कि हज करने के बाद गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन अगर उसके बाद जो बंदा हज करके आया वो गुनाह करे तो क्या उसको ज्यादा गुनाह मिलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हम मिसाल एक आलिम या दीन की समझ बूझ रखने वाले को पता है एक मसले में एक मसला पता है कि ये काम गलत है और फिर वो करता है तो जाहिर सी बात है वो गुनाहगार और उसकी सजा में ज्यादा मुस्तहिक हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन बस अब अपने अख्तिताम पर है। आज हम बात कर रहे थे मग़फ़िरत के हवाले से, और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। यहाँ पर ये शेर अर्ज़ करूँगा कि दुआ तो दिल से मांगी जाती है, ज़ुबान से नहीं। दुआ तो
दिल से मांगी जाती है जुबान से नहीं ए इकबाल, कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान है। कल इस वक्त दोबारा हाजिर होंगे सहरी ट्रांसमिशन में। मुफ्ती साहब आपसे दरखास्त है कि दुआ की तरफ चलते हैं। अल्लाह मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि। या अल्लाह या रहमान या सत्तार या गफ्फार या रब्बुल आलमीन, रहमत का अशरा मुकम्मल हुआ, मग़फ़िरत का अशरा शुरू हुआ। या अल्लाह इस अशरे मग़फ़िरत में या अल्लाह हम तमाम जितने भी यहाँ अहबाब बैठे हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन देख रहे माफ फरमा, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, या अल्लाह ये मग़फ़िरत का अशरा ये तेरी रहमत और बरकतों का और बख्शिश का परवाना लेकर आता है। ए रहीम रब, ए करीम रब, अशहदु 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 अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर
Allah